करूँगा, क्योंकि डॉक्टर बेशक आप हो, पेशेंट मैं हूँ, लेकिन इलाज मैं करूँगा अब आपका। रुको। डॉक्टर साहिबा, वो मुझे ना आपसे मिलना था। हाँ बताइए, क्या हुआ है आपको? अरे डॉक्टर साहिबा, हुआ क्या ये पूछो कि क्या नहीं हुआ मुझे। मालूम है आपको, मेरी घड़ी में ना कुछ खराबी चालू है। हमेशा ना उसमें 6 ही बजे रहते हैं। अरे अंकल, अपनी उम्र का लिहाज तो करो। इस टाइम तो आपकी घड़ी में 6 ही बजेंगे ना, 12 थोड़ी ना बजेंगे। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ना एक ऐसी डॉक्टर के पास आए हो जो चुटकियों में इलाज करती है ऐसी चीज़ों का। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या चेक करोगी पहले मेरा? वही जो खराब है। हाँ, ये 1 मिनट, इसे तो हटा दूँ। देखो मैडम, अरे बाप रे, अरे बाप रे। वाओ, आपका तो सब कुछ ओके है। कुछ चेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब मानती हो ना आप कि मेरा सब कुछ ओके है? अरे मैडम, मेरा ना ऑलरेडी सब कुछ ओके ही था। वो तो बस मैं आपको महसूस करवाना चाहता था। अरे जब भी मैं आपको अपनी दुकान के सामने से जाते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा दिल धड़क उठता है। और और ना क्या कहूँ मैडम, एक दिल की सच्ची बात कहता हूँ, मेरा ना आप पर 101% मन आया हुआ है। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मांगो कितने चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ पे आपको छेड़ने के लिए ही आया था। ये देखो मैडम, ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए हैं। और बोलो कितने चाहिए, लेकिन मैडम मेरे हिसाब से मुझे करने दो जो कुछ करना है मुझे। अच्छा, ऐसी बात है। तुम मुझे पैसे भी देना चाहते हो और मैं तुम्हारी दुकान के आगे से निकलती हूँ तो तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कितना पैसा है मैं जान सकती हूँ? 5 लाख रुपए है मैडम। 5 लाख रुपए? हाँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन 5 लाख रुपए को मैं अपने ड्रॉर में डाल देती हूँ और सोचो और समझो कि तुम्हारा काम बन गया। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो मैडम, वैसे है ना, सॉरी, वैसे है ना मैडम, मुझे दवाई विवाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी। आई नो, तुम्हें दवाइयों की नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है। और मैं इतनी बड़ी दवाई हूँ ना कि अच्छे अच्छे को चुटकियों में ठीक कर देती हूँ। पर तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, तो तुम्हें क्या मैं भला ठीक करूँगी? और जो तुम्हारी बीमारी बनने वाली है वो मैं ठीक कर सकती हूँ। वही तो ठीक करनी है मैडम। तुम्हें ज़िंदगी में, सिर्फ ज़िंदगी में 2 दिन पोलियो के घूंट ऐसे पिला दूंगी कि तुम पीने के बाद बोलोगे कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास गया था जिसे मैं चाहता था। कोई नहीं मैडम, 2 घूंट आप पोलियो के पिला देना, और मैं 2 घूंट आपको जन्म गुट्टी के पिला दूंगा। उससे है ना आपका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैं आपको आपके अपने आप से लूटने लगूंगा, छीनने लगूंगा ना, तो वो जन्म गुट्टी आपके काम में आएगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है। वो जो जन्म घुट्टी है ना, वो मैं अभी इसी वक्त पीना चाहती हूँ। अरे मैडम, खुर्ची खुर्ची पर खुर्ची तोड़ने का इरादा है क्या? अरे जन्म गुट्टी पीने के लिए कोई तो आपके क्लिनिक में कहीं ना कहीं खास इंतज़ाम होगा। ऐसी खास मुलाकातों के लिए ना प्राइवेट रूम बनाए जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, मैं इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ तो मेरे पास क्या एक प्राइवेट रूम नहीं होगा? मेरे पास सब कुछ है। तुम उन सब चीज़ों की फ़िक्र करना छोड़ो और बस जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे चले आओ। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ, बोलो, 2 वादे बोलो, कितनी भी बोलो, वादा वादा करूँगा। ये जो डॉक्टर की डिग्री है ना, मैंने बहुत मेहनत करके ली है। और एक क्लिनिक ना, मैंने नाम पे बहुत मेहनत करके बनवाया है। तो जो हम दोनों के बीच की बात है ना, सिर्फ उसी को बताना जिसको मेरी ज़रूरत हो। हर किसी को मेरी बातें बतानी नहीं चाहिए। अरे मैडम, फ़िलहाल तो आप मेरी ज़रूरत बन गई हो, इसलिए है ना आप किसी दूसरे के बारे में सोचना भी मत। 5 लाख रुपए दे चुका हो, 5 लाख। 5 लाख पैसों की कमी तो मुझे है नहीं, लेकिन मुझे ना तुम जैसे
लोगों में इंटरेस्ट है जो कि शुगर डैडी होते हैं। आ जाओ, तो मैं शुगर डैडी की फुल फॉर्म क्लिनिक में बताऊंगी। हाँ हाँ चलो चलिए। आइए। ये है मेरा प्राइवेट। लगता है आपका फ़ोन बज रहा है मैडम। हाँ, क्या करूं, पेशेंट इतने सारे हैं, कोई ना कोई कॉल करता ही रहता है मुझे। अभी इसको उतार दो ना मैडम, क्योंकि इससे कोई चीज़ चेक थोड़ी होगी। अब चेक तो अब मैं आपको करूँगा, क्योंकि डॉक्टर बेशक आप हो, पेशेंट मैं हूँ, लेकिन इलाज मैं करूँगा अब आपका। रुको, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ करो, कोई बात नहीं, दो बातें करो, बोलो बोलो मैडम। आप वो ले लीजिए, क्या लो? तकिया। अरे कोई नहीं, तकिया की तो ज़रूरत आपको लगेगी ना, नीचे कमर के नीचे। हाँ, वो तो लगेगी। मैं ये कह रही थी, आप बहुत उतावले हो रहे हो। कभी भी ऐसी चीज़ों की शुरुआत करो ना, तो ऐसा डॉक्टर तुम्हें सजेशन दे रही हूँ कि पहले लड़की को समझो, उसे कैसा पसंद है और कैसे नहीं। एकदम अगर उसके ऊपर लद जाओगे ना, तो लड़की इरिटेट हो जाएगी और वो तुम्हें बिल्कुल भी करने नहीं देगी कुछ भी। 2 मिनट में तुम्हें हटा देगी। अच्छा, हाँ। वो क्या है ना मैडम, आपको देख देख कर ना मेरा मन काफ़ी दिनों से ललचा रहा था। अब अचानक आपने एग्री हो गई, तो फिर बंदा रुकने वाला थोड़ी होता है। इतने दिनों से अगर हम भूखे हो और उसके सामने एकदम वही चीज़, वही डिश आ जाए, तो वो तो खाने के लिए लपकेगा कि नहीं लपकेगा, बताओ। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि खाने के लिए वो लपकेगा और बिल्कुल लपकना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी कोई लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं आ पाएगी। ऐसा डॉक्टर सजेशन तो दे रही हूँ, लेकिन ऐसा पर्सनली भी तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब तुम किसी चीज़ पर लपक गई थी और उसने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया। नो, आज तक ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी को लपकना पड़े। खुद चीज़ें चल कर आती हैं और मुझे लपकने की कोशिश करती है, अच्छा, जैसे कि आप। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपके सजेशन को माइंड में गार्ड बांध के रखूँगा। अब आप अपनी गार्ड खोल दो ना। मैं खोल दूंगी तुम्हारे लिए सब कुछ, लेकिन 5 लाख रुपए में क्या होता है? अरे मैडम, 5 लाख रुपए तो आपने अपने ऑफिस के क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉ में रख भी दिए थे। अब तुम ऑफिस के कैबिन में जो 5 लाख रुपए रखे हैं, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। अरे तो मैडम, मुझे कौन से तुम्हारे स्पेशलिटीज़ को यूज़ करना है, मुझे तो डायरेक्ट फ्यूचर में तुम्हें यूज़ करना है। अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ गई तो करोगे ना? मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं मैडम, फ्यूचर में भी नहीं, ना पास्ट टेंस में पड़ी थी और ना प्रेजेंट में पढ़ने वाली है। तुम मेरी बात सुनो, फटाफट आ जाओ और जो मेरे दिल में है ना उतावलापन, उसे शांत कर दो। काफ़ी क्रेजी हो तुम मुझे लेके। हाँ, क्रेज़ी क्यों ना रहूँगा। क्रेज़ी उसी के लिए होता है जिसे पाने की चाह होती है, और तुम्हें पाने का तो मेरा जुनून है, जुनून। और तुम्हें पाए बगैर ना शांत भी नहीं रहूँगा मैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात। वाओ, आई लाइक इट। तुम्हारे जो तेवर है ना, मस्त है, एकदम मस्त। इन तेवर के आगे मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारा हूँ। अब करें आपके इस बेड का उद्घाटन। हाँ, अभी नहीं, तो अभी रुको ना, थोड़ा मैं कुछ सोच रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई कि ये जो तुम उद्घाटन करने वाले हो, इसके लिए वो लाए हो क्या? वो क्या? छतरी। ओहो मैडम, क्या डॉक्टर हो आप, इतना बड़ा आपका क्लिनिक है, आप खुद एक इतनी बड़ी स्पेशलिस्ट हो, तो वो मुझे लाने की क्या ज़रूरत है? उसका तो भंडारण पड़ा हुआ होगा आपके स्टोरेज में। एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली ये क्लिनिक है, डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और तुम जब इतनी चाहत के साथ मेरे पास आए थे, तो तुम कैसे भूल गए ये सब लाना? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, जाने दो ना मैडम छतरी वितरी, आप खुद एक डॉक्टर हो, छोटा मोटा इधर उधर हो भी गया तो वो तो आप खुद ही संभाल लोगी। 72 आवर्स की जो गोली आती है ना, हाँ हाँ, मैं वो खा के काम चला लूँगी।
चलो फिर मुझे भी दे देना एक, आ जाओ। ठीक आए? है, दे दूँगी।